Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this video is going to be very important for your prelims examination because in this video we are going to discuss very important locations and ये locations आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से discuss करूँगा. They will be from the first national parks, second will be the biosphere reserve, third will be the elephant reserves, fourth will be the Project Tiger and the fifth will be the Ramsar sites, sixth will be the UNESCO World Heritage sites, देन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जिसमें से मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन इस बार बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से पक्का आने वाला है आपका. एंड टाइगर्स इन इंडिया, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड इसरो सेंटर्स. तो ये 8 अलग अलग कैटेगरीज के मैप है जो हम आज डिस्कस करेंगे. तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो नेशनल पार्क्स के साथ. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले ओल्डेस्ट जो नेशनल पार्क था इंडिया का वो था कॉर्बेट, है ना. सबसे ओल्डेस्ट था कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है ना. तो आप लोगों ने कई लोगों ने घूमा भी होगा. सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स. और कुछ जो इंपॉर्टेंट अलग अलग जगहों पे जैसे मोलेम, MOLLEM, मोलेम आपका गोवा में है, बेतला आपका झारखंड में है. क्या होता है क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी क्वेश्चन, ये तो मैच द कॉलम पूछ लेगा या फिर आप पूछेगा हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड. आजकल जो नया पैटर्न है ना, हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड करके, तो बेतला लिख देगा बिहार के सामने, तो कंफ्यूज नहीं होना, बेतला झारखंड में है. देन हेमिश आपका लद्दाख में है. कीबुल लमजाओ ये बहुत फेमस है, आपको पता होगा, यहाँ पे फुंडीज और ये डांसिंग डियर एंड ऑल एक्सेट्रा के लिए फेमस है. कीबुल लमजाओ मणिपुर में है. देन आपका मिजोरम में मुरलेन है. देन आपका फावंगपुई जिसको ब्लू माउंटेन्स ही बोलते हैं, तो मिजोरम में ब्लू माउंटेन्स याद रखेगा, द मुरलेन एंड द फोंगपुई. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देख लो, फोंगपुई, PHAWN, फोंग पुई, PUI, है ना. इसको ब्लू माउंटेन्स ही बोलते हैं. द नीलगिरी एरियाज इज फेमस फॉर बीइंग दिस. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इसके अलावा जो नागालैंड है दैट इज इन टांकी. देन उत्तर प्रदेश दुधवा जो है उसका उत्तर प्रदेश में है. देन मोलिंग एंड नामदाफा, मोलिंग और नामदाफा जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना. इसके अलावा बालफक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक रिज ये आपका मेघालय में है. वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है. कंचनजंगा सिक्किम में है. कलेसर आपका सुल्तानपुर हरियाणा में है. देन भितरकनिका इज इन सिमलीपाल एंड कॉर्बेट एंड गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सारे आपके कहां पर है, ये सारे आपके उत्तराखंड में है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना. सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस. इसके अलावा गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में आपका एक तो ब्लैक बग है, गिर है. देन आपका मरीन, देन वंशदा, ठीक है ना. ब्लैक बग, गिर, मरीन, वंशदा ये आपके गुजरात में है. त्रिपुरा में बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, ये याद रखिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है, बाइसन मिलता है ना. ये अलग अलग जो आपके वो हैं. जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, देन दचीगाम, देन काजीनाग, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये सब है. देन अगर हम बात करें कर्नाटका की तो आपका बंदीपुर हो गया. कर्नाटका में बंदीपुर बहुत फेमस है. बैनरघट्टा वहाँ बर्ड सेंचुरी है. कुद्रेमुख है एंड नागरहोल है. ये सारे आपके कर्नाटका के हैं. एक अंशी याद रखेगा, ANSHI, अंशी भी आपका याद रखिएगा. अभी पीछे हमको बेतला मिला था, बेतला मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ है, ठीक है ना. बेतला मिला था. देन क्लाउडेड लेपर्ड अगर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क पूछे तो ये त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड वाला. थोड़ा जो अलग अलग वाले हैं वो मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ. कर्नाटका में अंशी याद रखना है ना, बाकी बांदीपुर और ये सब तो आपने पढ़ा होगा, अंशी थोड़ा भूलता होगा, ठीक है. देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मेरीन, देन आपका इसको वंडूर भी बोलते हैं. देन माउंट हैरियट हो गया, रानी झांसी मेरीन, सैडल पीक, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है वो कहाँ पर है, दे आर इन द अंडमान एंड निकोबार. सैडल पीक जरूर याद रखना, सैडल SADDLE, सैडल पीक, ठीक है ना. इसके अलावा आगे देख लेते हैं. आगे है आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जहां है, यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, डायनासोर फॉसिल है. देन पेंच है, कान्हा है, कूनो है, कूनो में आपको पता है चीता भी आए थे. देन आपका माधव है, सतपुड़ा है, वन विहार है. वन विहार आपका भोपाल कैपिटल में है ना. अगर कभी आप लोग आए तो जरूर विजिट करिएगा. देन अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो बक्सा, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है बक्सा, तो बक्सा नेशनल पार्क भी है. देन गोरुमारा है, जल्दापारा है, ठीक है ना. और न्योरा वैली याद रखिएगा, न्योरा वैली थोड़ा अलग है वेस्ट बंगाल के लिए. न्योरा वैली दैट इज इन वेस्ट बंगाल. इसके अलावा सिंगालिया है, सुंदरबन है, सुंदरबन तो सब जानते हैं. मेन इसमें बक्सा याद रखिएगा, गोरुमारा याद रखिएगा. गोरुमारा जरूर आप थोड़ा नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं.
तो गोरुमारा इज इन वेस्ट बंगाल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है गुरु घासीदास, जिसको संजय भी कहते हैं, इंद्रवती है ना, एंड आपका कांगेर वैली। तो कांगेर वैली याद रखिएगा, थोड़ा अलग है, कांगेर वैली छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास है ना, घासीदास, एंड देन आपका इंद्रवती है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना में है, महावीर हरिणा वनस्थली और मृगवनी, ये आपके याद रखने का है ना। कंवल भी, एक कंवल कहाँ पर है, एक कंवल भी है साइड, यहाँ पे कंवल भी है, लेकिन आई थिंक दैट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो याद रखिएगा। केरला की बात करें तो अनाईमुडी शोला है, एराविकुलम है, मथिकेट्टन शोला है, देन आपका पंबादुम शोला है, पेरियार एंड साइलेंट वैली। अब हमने यहाँ पे देखा साइलेंट वैली, यहाँ पे हमको केरला में दिखा था। एक वैली ऑफ फ्लावर्स याद होगा आपको, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ था, उत्तराखंड में था, वैली ऑफ फ्लावर्स वाज इन उत्तराखंड, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन अरुणाचल प्रदेश की थोड़ा याद रखिएगा, मूलिंग, ये नाम याद रखिएगा, भूलना नहीं है, मूलिंग करके है, नामदाफा एंड मूलिंग, ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो चंदोली दिख रहा होगा, गूगामल दिख रहा होगा, नवेगांव, पेच, संजय गांधी, बोरीवली, तड़ोवा है ना, संजय गांधी भी है वहां पे बोरीवली में, एंड तड़ोवा भी है, तड़ोवा अंध्री कहां पर है, महाराष्ट्र में है। राजस्थान की बात करें तो डेजर्ट है, केवलादेव घाना, देन मुकुंद्रा हिल्स है, रणथंबोर है, सरिस्का है। तो ये थोड़ा इसमें जो भूलने वाले हैं ना राजस्थान के नाम, वो भूलने वाले, देखो इसमें मुकुंद्रा एक लग रहा है, थोड़ा मुकुंद्रा भूलने वाला लग रहा है, मुकुंद्रा है। देन आपका यहाँ पे सरिस्का तो खैर याद रहता है, सरिस्का तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केवलादेव से बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस ये मुकुंद्रा हिल्स है जो थोड़ा भूल सकता है, तो मुकुंद्रा हिल्स याद रखना आपका राजस्थान का है। तमिलनाडु में गिंडी तो सबको पता रहता है, गल्फ ऑफ मन्नार पता रहता है, इंदिरा गांधी अनामलाई आएगा तो पता रहेगा, मुदुमलाई पता रहेगा, मुकुर्थी, ये थोड़ा मुकुर्थी में कंफ्यूजन हो सकता है आपका, साउथ के कोई भी स्टेट में हो सकता है ना मुकुर्थी, तो मुकुर्थी में कंफ्यूजन होगा, तो ये मुकुर्थी जरूर अलग से याद रखना। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वरा, यह मेन है, पापीकोंडा जरूर याद रखना है ना। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, देन आपका इंदरकला है, खीर गंगा है, पिन वैली है, पिन वैली जरूर याद रखना है। अभी वैली वाले ज्यादा हम देख रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स हमने देखा, साइलेंट वैली देखा केरला में, वैली ऑफ फ्लावर्स हमने देखा उत्तराखंड में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। असम की बात करें तो यहाँ पे दिब्रू साइखोवा है, दिहिंग पटकई है, काजीरंगा है, मानस है, देन नामेरी है ना। तो ये कुछ जो नाम है आपको दिख रहे हैं, दे आर इन द असम, दिब्रू साइखोवा, देन पटकई बम, एंड यहाँ पे दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस एंड नामेरी, ठीक है ना। तो ये नामेरी दिख रहा होगा आपको। देन ओरांग भी आपको दिख रहा है, ओरांग भी एक टाइगर रिजर्व है। रायमोना, ये रायमोना आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रायमोना कहाँ पर है तो ये असम में है, कंफ्यूज मत होना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डेटा है पूरा, है ना, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का डेटा है इंपॉर्टेंट। आई होप आप सबको याद रहेगा। ये जगहें जो मैंने बताई, कुछ जो स्पेशल मैंने पॉइंट आउट किए वो जरूर याद रखना। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स 18-19 के करीब हैं। एक बार करेक्ट नंबर देख लेना, मैं बताता जाता हूं। पहले तो कोल्ड डेजर्ट याद रखना, हिमाचल प्रदेश में, द कोल्ड डेजर्ट इज इन हिमाचल प्रदेश। देन नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, नंदा देवी याद रखना। गुजरात में आपका कच्छ है ना, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मानस एंड दिब्रू साइखोवा, दो आपके बायोस्फीयर रिजर्व असम के हैं, मानस एंड दिब्रू साइखोवा। देन दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश का है, नोक्रेक आपका मेघालय का है, सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल का है, सिमलीपाल उड़ीसा का है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। शेषाचलम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का है। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान एंड निकोबार का है। अगस्थमाला आपका तमिलनाडु एंड केरला दोनों में आता है अगस्थमाला। नीलगिरी आपका कर्नाटका का है। अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। पचमढ़ी आपका पन्ना मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है ना। सॉरी, दो है, पचमढ़ी एंड पन्ना, ये आपके मध्य प्रदेश में आते हैं, पचमढ़ी एंड पन्ना। अचानक मारा अमरकंटक एक्चुअली दो स्टेट में आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसको याद रखेगा। इसका जो सोर्स है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसको यूनेस्को के द्वारा लिया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, कोल्ड डेजर्ट इसमें भूल सकता है, हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा नहीं भूलेगा, मानस दिब्रू साइखोवा नहीं भूलेगा, दिहांग दिबांग नहीं भूलेगा, नोक्रेक नहीं भूलेगा, सुंदरबन नहीं भूलेगा, सिमलीपाल नहीं भूलेगा, शेषाचलम भूल सकता है, आंध्र प्रदेश याद रखना। गल्फ ऑफ मन्नार नहीं भूलेगा, ग्रेट निकोबार नहीं भूलेगा। अगस्थमाला दो स्टेट्स में आता है, तमिलनाडु एंड केरला, ये याद रखना। नीलगिरी याद रखना, कर्नाटका में है। अचानक मार अमरकंटक याद रखना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। एंड पचमढ़ी पन्ना याद रखना, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ये दोनों तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इधर साइड,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ही मैंने बताया था ना, 18 तो आपके यहाँ पे दिख रहे हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम जो दूसरा पार्ट है वो देखेंगे एलिफेंट रिजर्व्स एंड टाइगर। चलो एलिफेंट रिजर्व्स इसी में करा देते हैं ना, चलो अपन एलिफेंट रिजर्व्स इसी में करा देते हैं। तो एलिफेंट रिजर्व्स अगर हम तो बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो आपको पता है 1992 से स्टार्ट हुआ था, पैन इंडिया नहीं है। टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, है ना। और यहाँ पे आप देखें तो 31,000 के आसपास, 27,000 से 31,000 के आसपास एलिफेंट पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ स्टेट्स दिख रहे हैं कहाँ जैसे आपको केरला, ये वाला पार्ट केरला का है, तो केरला में देखो नीलांबूर है, अनामुडी है, यहाँ पे पेरियार दिख रहा होगा, वायनाड दिख रहा होगा। तो चार तो आपको केरला के दिख रहे होंगे, वायनाड, नीलांबूर, अनामुडी और पेरियार, है ना। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दांडेली, एक दांडेली दिख रहा है ना, दांडेली है। देन यहाँ पे तमिलनाडु वाला अगस्त्य मलाई है, यहाँ पे आपका श्रीविल्लीपुथूर है, नीलगिरी आपका, देन नीलगिरी आपका यहाँ पे कर्नाटका वाले रीजन में देखो नीलगिरी आपको दिख रहा हो। दांडेली भी आपका कर्नाटका में, दांडेली इज इन कर्नाटका ओनली, ठीक है ना। देन आपके यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पे रयाला आपको दिख रहा होगा, है ना। देन यहाँ पे आपको देखो उड़ीसा वाले रीजन में महानदी दिख रहा है, संबलपुर दिख रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मयूर झरना दिख रहा है, मयूर झरना इज देयर, है ना, मयूर झरना भी आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ पे झारखंड वाले मयूरभंज आपको दिख रहा है। एक यहाँ पे कर्नाटका में मैसूर का भी है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर भी है और अनामलाई भी है, ठीक है ना, याद रखना। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा देखो शिवालिक दिख रहा है, शिवालिक दिख रहा है, यहाँ पे तराई दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, लेमरू दिख रहा है, यहाँ पे बादल खोल दिख रहा है, सिंहभूम दिख रहा है। अगर ऐसे पूछता है यूपीएससी तो पूछेगा कि इनमें से कौन से एलिफेंट रिजर्व्स हैं या नहीं है ना, या फिर एलिफेंट रिजर्व्स उनकी लोकेशन पूछ सकता है ना। तो जैसे तराई आपका जो है वो आपका उत्तर प्रदेश वाले रीजन में आ रहा है, एंड देन आपका शिवालिक जो है वो उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड वाले रीजन में बॉर्डर में आ रहा है। तो ये थोड़ा याद रखना है ना। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आपको देखो यहाँ पे कामेंग दिख रहा होगा, यहाँ पे है ना, कामेंग दिख रहा है ना। देन अरुणाचल प्रदेश असम में आपको यहाँ बॉर्डर में बिल्कुल सोनितपुर दिख रहा होगा। ये फिर आपको दिहिंग पटकई दिख रहा होगा, मेघालय वाले रीजन में है। धनसिरी है एंड सिंगफान है, इंतांकी है। इंतांकी आपको तो टाइगर रिजर्व उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बताया था मैंने। गारो हिल्स तो आपको मेघालय में है, ईस्टर्न द्वार्स भी है, तो ये आपको कुछ याद रखें। करबी आंगलोंग और काजीरंगा दोनों असम में है, ये आप याद रख सकते हो। दीज आर द एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया। एंड अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स की, तो टाइगर रिजर्व्स अगर देखो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये स्टार्ट हुआ था 1973 से, और 1973 में जब स्टार्ट हुआ था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था। एंड इंडिया हैज मोर देन 3000 टाइगर्स इन 53 टाइगर रिजर्व्स। 53 टाइगर रिजर्व है, लगभग 3000 से ज़्यादा टाइगर्स हैं हमारे यहाँ। और 70% ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में, इंडिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। तो अब ये लोकेशन कौन कौन सी है, तो देखो उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोशिया 2 टाइगर रिजर्व हैं। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन और बक्सा है। उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी है। बिहार में केवल एक है वाल्मीकि। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, धुबड़ी और कान्हा, ये आपको 6 दिख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा, पक्की और कामलांग दिख रहा होगा, ये सारे टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर दिख रहा है, ये नाम मत भूलना, पीलीभीत और रानीपुर उत्तर प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर है। राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी। यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला कौन सा है, रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान का है। देन कलक्कड़, मुंडन, थुरई, अनामलाई, देन मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुथूर, मेघामलाई, ये आपका तमिलनाडु के हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रवती है, उदांती, सीता नदी, अचानक मार अमरकंटक। इसमें उदांती सीता नदी जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो उदांती सीता नदी याद रखना आपका, ये छत्तीसगढ़ में है। केरला में पेरियार और परम्बिकुलम है, याद रखिएगा। केरला में कौन से हैं, पेरियार और परम्बिकुलम। देन झारखंड में आपका पलामाऊ, मिजोरम में आपका दंपा। मिजोरम में कौन सा है, दंपा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और झारखंड में कौन सा है, पलामाऊ, याद रखना। कर्नाटका में बांदीपुर है, भद्रा है, कालीनगर होल है, बिलिंगिरी रंगनाथ टेम्पल है, ये आप याद रखना लोकेशंस। बांदीपुर तो पता रहता है, भद्रा याद रखना, भद्रा कर्नाटका में है, भद्रा। और काली तो याद रहे हो सकता है, नागरहोल तो याद रहता है। बिलिंगिरी हिल्स भी मैसूर वाले रीजन के आसपास है, आई थिंक वो सदगुरु से बहुत ज़्यादा फेमस है ये।
महाराष्ट्र में मेलघाट है, मेलघाट भूल सकता है तो मेलघाट याद रखना, एंड तड़ोबांध्री तो याद रहेगा, पेंच याद रहेगा, मध्य प्रदेश और उसके बाजू में है, सह्याद्री याद रहेगा, नवेगांव, नागजीरा याद रखना, बोर, बोर याद रखना, बोर थोड़ा भूल सकता है तो बोर आपका महाराष्ट्र में है, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो ये हमने जो 4 देखे, इसमें हमने 4 मैप में क्या क्या देखा, टाइगर रिजर्व की लोकेशंस देख ली, आपने एलिफेंट रिजर्व्स की लोकेशन देख ली, नेशनल पार्क्स मैंने एक बार सारे आपको बता दिए, और मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व सारे बता दिए। ये मैप 2 बार देख लेना, आपको सारे नाम फिर से याद हो जाएंगे। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम। अगले वीडियो में हम बाकी के जो 4 मैप बचे हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज 1।